मुक्ति। मैं मुक्ति की बात कर रहा हूँ और मैं मुक्त होने की बात कर रहा हूँ। आज के समय में 21वीं सदी का जो है दौर चल रहा है और 21वीं सदी में अगर कोई मुक्ति चाहता है, उसका सीधा संदर्भ है कि वो उस परेशानियों से मुक्ति चाहता है जो आज उसके चारों तरफ हैं। जिन परेशानियों में फंसा हुआ है, उसे अभी फ़िलहाल में उन परेशानियों से मुक्ति चाहिए। उसके मन में जो अशांति है, उससे वो मुक्ति चाहता है। उसके आसपास जो उलझने हैं, उससे वो मुक्ति चाहता है, ना कि सच में वो मुक्ति ही चाहता है। अगर आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति चाहिए, तो आपका संदर्भ सिर्फ इतना है कि आप शांति खोज रहे हैं। आप सभी उन विचारों से लड़ रहे हैं जो आपके मस्तिष्क में इस समय एक जाल फैला हुआ है। आपको सिर्फ उन विचारों से छुटकारा चाहिए। 21वीं सदी का कुछ दौर ऐसा ही है। आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी, यहाँ तक कि आज की वो पीढ़ी जो इस समय जीवित है और इस समय जो जी रही है, वो सिर्फ उन विचारों से मुक्ति चाहती है, ना कि उसको इस जीवन से मुक्ति चाहिए, इस शरीर से मुक्ति चाहिए, इस मन से मुक्ति चाहिए। उसका मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। मुक्ति तो सच में वो चाहता है जिसको प्यास हो, जिसको परमात्मा को जानने की प्यास हो, जो बाहर की इस संसार को झूठा, अंदर के संसार को भी झूठा और वो देख पा रहा है वो सब झूठा, अगर मान लेता है तो उसको सच की तलाश है। अब वो परमात्मा की तलाश में है। अब उसको प्यास है। अब उसकी प्यास मुक्ति की तरफ है। और मुक्ति का सीधा संदर्भ है आपकी विचारों का भटकना। मुक्ति की जागृति इतनी ही है कि अभी आपको मुक्ति के बारे में ना तो पता है, ना मुक्ति को जानते हो। आपकी खोज एक मुक्ति की तरफ निकल चुकी है। आप जानना चाहते हो मुक्ति क्या है। अभी तक आपने सुना था मुक्ति, अब आप उसकी तलाश में हो। जो लोग विचारों से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए मैं एक साधारण उपाय बता दे रहा हूँ कि आप जिस अवस्था में हो, जो हो रहा है उस अवस्था में वैसे ही होने दो। आप उस समय कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, कोई छेड़छाड़ मत करो। थोड़ी देर आप शांत बैठो। आप उन विचारों का भी रिप्लाई ना करें जो आपके आसपास हैं। आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। और उतनी देर ना करें जितनी देर के लिए आपके पास प्रतिबंध लगा हुआ है उन विचारों का। आप मुक्त हो जाओगे उस समय के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन लोगों को परमात्मा को जानना है, इस शरीर के परे उस परमात्मा से मिलना है, वहाँ तक पहुँचना है जहाँ वो परमात्मा है जिसके लिए आपका इस सृष्टि पे जन्म हुआ है। और आपकी खोज सिर्फ उस परमात्मा के लिए है। वहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो किसी भी तरह से, तो आपको ये जानना होगा मुक्ति का मार्ग जाता कहाँ से है। मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति का एक मार्ग जो मैंने पाया, जो मेरा अनुभव, मेरी यात्रा है। आपकी जब तक चेतना जागृत नहीं होगी संपूर्ण रूप से, जब तक आप मुक्ति के बारे में या मुक्ति के लिए या मुक्ति को आप नहीं जान पाएंगे। मुक्ति का मार्ग आपकी चेतना से होते हुए जाता है। आपकी चेतना ये निर्धारित कर पाती है कि अभी इसी क्षण में जो हो रहा है वो क्या है, वो कितना सच है और कितना झूठ है। चेतना आपके मन को देख पाती है, मन की क्रियाओं को देख पाती है, मन की रचनाओं को देख पाती है। मन जो प्रतिपल प्रतिक्षण रच रहा है, बुन रहा है,
चेतना उससे स्पष्टीकरण कर पाती है। चेतना ये जान पाती है कि इस समय क्या हो रहा है। चेतना का जागृत होना आपके लिए अमृत तो है। जबकि आपकी चेतना नहीं जागती है, आप मुक्ति के मार्ग को नहीं समझ पाएंगे। इस संसार में, इस युग में महान लोग आए, महान व्यक्ति आए। बुद्ध, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, अनंत प्राणी, ओशो, अनंत लोगों को आप पढ़ो, अनंत लोगों से सुनो, सबका संदर्भ एक ही है, चेतना। आपकी चेतना ही मुक्ति का मार्ग है। ये लोग चेतना की बात क्यों कर रहे हैं कि ये जानते हैं आपकी चेतना का जागृत होना आपके लिए एक रहस्यमयी जागृति है। आपकी चेतना जागृत होने का मतलब है कि अब आप मुक्ति के मार्ग पे चल दिए हो। चेतना निर्धारित करने लगती है क्या बंधन है। आपको वो सारे बंधन दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ। चेतना अपने आप में ही एक रहस्यमयी जागृत है। चेतना का ना तो मतलब दिन से होता है, ना तो रात से होता है। चेतना का मतलब ना सुख से है, ना दुख से है। ना तो चेतना समय के गति पर निर्धारित करती है, उसका समय से कोई लेना देना नहीं। चेतना का रात और दिन से भी कोई लेना देना नहीं। चेतना का विचार अविचार से भी कोई लेना देना नहीं। चेतना सुख और दुख से भी परे है, इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं। चेतना का मुक्ति से भी कोई लेना देना नहीं है। और चेतना जब आपकी सत्यता की तरफ चलने लगती है, आपको शून्य की प्राप्त होने लगती है। चेतना जब शून्य हो जाती है तो आप उस परमात्मा से भेंट कर सकते हो। आप परमात्मा से भी मुक्त हो जाते हो, आप उस आत्मा से भी मुक्त हो जाते हो। मुक्ति का मार्ग सिर्फ इतना ही है, आपकी चेतना जागृत हो जाए। और जिस दिन आपकी चेतना जागृत होगी, उसी दिन आप शून्य की तरफ, मन की तरफ, मन के आवरण, मन की दिशा, मन की क्रियाओं को समझ पाएंगे। इस मन ने एक नई सृष्टि तैयार कर रखी है आपके लिए। इस मन ने आपके फ्यूचर को बुना हुआ है और ये मन आपके पास्ट को भी बुना हुआ है। मन फ्यूचर और पास्ट की बात करता है, प्रेजेंट में वो सिर्फ बुन रहा होता है। और चेतना प्रेजेंट में जीती है। और चेतना जब फ्यूचर और पास्ट को देखने लग जाती है तो समझ लो मन, चेतन और अचेतन, इन सब में चेतना भेद कर पाती है कि ये कौन से मन से कहाँ से प्रकट हो रही है। जिस भी व्यक्ति को आज के समय चेतना जागृति है, इस संसार में जो प्राणी है मेरी बात सुन रहा है और उसमें ये लक्षण हैं कि इस समय, इसी वक्त, इसी क्षण, प्रतिपल वो जो काम कर रहा है और उसको ज्ञात हो कि उसका मन क्या काम कर रहा है, उसका शरीर क्या काम कर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो चेतना जागृत हो चुकी है। चेतना का जागरण, आप झूठ सच, मन के जो क्रियाएं हैं, चेतना जब आपकी जागृति होती है तब आप चाह के भी झूठ नहीं बोल सकते हो। क्यों? उसका सीधा संबंध होता है कि अब सच को जानने के बाद आप झूठ नहीं बोल सकते हो। आप मन की कलाओं में नहीं फंस सकते हो। ये झूठा मन जिसने एक संसार बनाया हुआ है। और मैं एक बात आपको तय कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ आज कि मुक्ति जो ये लोग, ये मन ने भ्रम फैला रखा है आपके मन में, आपकी चेतन मन में और चेतन मन में, आपके इस पूरे संसार में आपके लिए एक भ्रम कि मुक्ति मरने के बाद होगी, तो मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है। मुक्ति जीते जी है, अभी है, इसी क्षण में है और इसी संसार में है। मुक्ति इस परमात्मा की बनाई गई सृष्टि में है। मरने के बाद क्या हुआ ये आप कैसे जानोगे? मरने के बाद क्या क्रिया हुई क्या जानोगे आप? 5 तत्वों का जो शरीर है परमात्मा ने बनाया है, जिसको ये 5 तत्वों में लीन हो जाएगा, परमात्मा में लीन हो जाएगा। अब आपको कैसे पता?
आपका झूठा मन जिसने ये जगत में एक रचना बनाई, ये उसी शरीर के साथ समाप्त हो जाता है और आपकी चेतना प्यासी रह जाती है। ये चक्र फिर से आरंभ होता है। सृष्टि में आप आते हो और आप फिर नहीं जागते हो और फिर चले जाते हो। ये मन जीते जी भी आपकी मरने की एक कल्पना, एक संसार बना के बैठा हुआ है कि मरने के बाद भी कोई वो संसार है जो आपको सुख दिलाएगा, जो आपको मज़े कराएगा, जो आपके आनंद के हित में है। इसीलिए आप मन की बात को मानते हो। मैं एक बात आपको बताता हूँ, चेतना का जागृत होना एक बहुत बड़ा साहस है कि जिस समय आपकी चेतना जगी उस समय आपने एक साहस पैदा किया और उस मार्ग पे चले। आपके अंदर एक कठिन से कठिन मन जो है उससे आप लड़ पा रहे हो। ये लड़ाई बाहर से तो है, अंदर से भी है। यहाँ आपको किसी दुश्मन से नहीं लड़ना है कि आपने एक बार लड़ाई लड़ी और बात ख़त्म नहीं। यहाँ आपका मन का सामना है और मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मन आपको जीतने नहीं देता है। मन की जीत ही आपकी जीत होती है और मन ही मैं है और मैं का संबंध मेरा से है, मेरा का संबंध इस पूरी सृष्टि से है। आपकी चाहत, आपकी तृष्णा बढ़ती जाती है क्योंकि आपका मन मेरा में घुलता चला जाता है। आप जब मेरा और मैं से मुक्त हो जाते हो, चेतना इस चीज़ को समझ पाती है। आप जान पाते हो मन क्या है और मेरा क्या है और मैं क्या हूँ। आप शरीर में भेद कर पाते हो, अब मन में भेद कर पाते हो। सत्य सिर्फ सत्य है, उसका कोई रूप नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई परमात्मा ही नहीं है तो आप कैसा मानोगे? और मैं अगर आपसे कहूँ परमात्मा है तो कैसा लगेगा आपको? आपने ये झूठे संसार में जो आपको बताया गया है कि भगवान है और आपने आज तक उस भगवान को नहीं देखा। आपको किसी ने बताया है कि भगवान है और आपने उसकी बात मान ली है, विश्वास कर लिया है। वो झूठा विश्वास जो आपके चारों तरफ इस समय है, मन के मंदिर में उतर गया है। और वो झूठा विश्वास जो आपके अंदर 24 घंटे, 24 पल, 24 क्षण पनप रहा है, उससे मुक्ति का सिर्फ एक ही मार्ग है कि आप स्वयं जान लो परमात्मा कौन है। परमात्मा है, मैं परमात्मा को नकार नहीं रहा हूँ, पर परमात्मा को आप स्वयं जानो तो सही रहेगा। क्योंकि ये जन्म आपका है। मृत्यु तो उसी क्षण से शुरुआत हो जाती है जिस समय आप जन्म लेते हो। पानी की लहर समुद्र में उठी और उठते ही उसका समाप्त होना भी आरंभ हो गया। इसी प्रकार से मृत्यु है। शरीर सिर्फ उस समय के साथ चलता रहता है और इसका जब समय पूरा हो जाता है तो ये 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। इसका भी कोई मुक्ति से लेना देना नहीं है। मुक्ति के लिए जो शरीर के अंदर आया था उसका लेना देना है। प्यास उसकी है, प्यास आपकी है, बुझाना भी आपको ही है। और अगर इस जन्म में, इस क्षण में, इसी क्षण में आप नहीं जान पाए, आप फिर आगे भटकते रहोगे। आप अगर जान गए कि जो जन्म लेता है वो मरता ही नहीं है, फिर आप मुक्त हो। और शरीर का क्या है? शरीर का तो कोई महत्व नहीं है, ये तो मरा हुआ ही है। अब उस समय उसी क्षण मृत्यु का सामना वापस हो जाता है। जिस समय आपकी चेतना जागृत हुई, आपने शरीर की रचना को समझा, 5 तत्व को जाना और आपने परमात्मा को जाना, उस शून्य में समाये आपका मृत्यु का भय खत्म। मन का इतना बड़ा रूप खत्म, जिस मन ने पूरी सृष्टि आपके लिए तैयार कर रखी थी वो खत्म। मेरी इस बात को जो भी लोग सुन रहे हैं या जो भी लोग समझ रहे हैं, बस वो इतना समझ लें कि चेतना की जागृत ही आपकी मुक्ति का मार्ग है। चेतना को जागृत कर लो और मुक्ति के मार्ग पे चले जाओ। इस संसार में कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन चेतना जब भी आपकी जागृत होगी, जब भी आप दूसरे मार्ग से जाओगे, आप किसी मार्ग से जाओ, चेतना से होकर ही जाना होगा। और चेतना निर्धारित करेगी
कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। इस पल, इस क्षण, आप जब इस क्षण को जान गए, आप समझ लीजिए कि आप सब कुछ जान गए। तो दोस्तों, मेरा अनुभव था, मेरी यात्रा है आपके साथ, कुछ इस प्रकार से आदान प्रदान हुई है। तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में आपका स्वागत है।